आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन में नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। जातिगत आरक्षण हटाए जाने और आरक्षण खत्म करने को लेकर 10 अक्टूबर को युवा रैली और आम सभा का किया जा रहा है आयोजन। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वहीं गड़ाकोटा में युवती ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर की खुदकुशी। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी। और शहर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर 3 बत्ती पर हुई सर्वदलीय बैठक। सभी ने शहर में विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर ली लिखित शपथ। खबरें अब विस्तार से। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को देसी कट्टे से गोली मार दी। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के आरोपी फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुवार की दोपहर में मोराजी स्कूल के पास 3 लोगों ने एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते कट्टे से गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रोशन साहू नाम के युवक के साथ अजय घोषी, पप्पू जैन और प्रदीप जैन की पुरानी रंजिश थी। इन लोगों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की और इसके बाद अजय ने देशी कट्टे से फायर किया और गोली रोशन के बाएं हाथ में लगी। घायल रोशन को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज करवाएगा तब
मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है और उनकी तलाश जारी है। तो रास्ते में तीन लोग प्रदीप जैन, पप्पू पड़ा और अज्जू घोसी, ये तीन लोग खड़े थे। पुराने विवाद को लेकर इनको लड़ाई झगड़ा हुआ और अज्जू घोसी द्वारा इन कट्टे से फायर की, जो कि यानी जो कौशल साहू है इसके बाएं हाथ में लगा हुआ है, जिससे वो घायल है। दिल्ली अस्पताल में लाए इसके इलाज कराकर इसकी FIR आपराधिक दर्ज करेंगे और उसको जैसे थाना कोतवाली का मामला है और कोतवाली में किया अवकाश को इसका रजिस्टर करवाने और जो कार्रवाई होती। ये पुराना विवाद था जो गणेश उत्सव के समय में कोई कई लोग जो हैं आरोपी लोग दारू आरोपी के उनसे मिले पाए गए होंगे, छोटा मोटा विवाद हुआ, इस कारण से पुरानी रंजिश। अभी आरोपी अभी तो प्रथम दृष्टया अस्पताल में इन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तबियाती नाल से डेथ की हुई है और अभी कार्रवाई करेंगे उसको। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान प्रशासन द्वारा कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार को किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। जब कांग्रेसी कलेक्ट्रेट का घेराव करने गए तो प्रशासन ने उन पर लाठियां भाजना शुरू कर दी। इस लाठीचार्ज में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कल भैया हम लोग यूथ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव का प्रोग्राम था। हम लोगों ने पहले सभा की, उसके बाद हम लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे थे। तो उनसे मांग कर रहे थे कि कलेक्टर साहब को बुलाएं और हम लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। तो पुलिस ने पथराव चालू किया, उसके बाद आंसू गैस की गोली फेंकी, पानी की बौछारें की, उसके बाद लाठीचार्ज करके इस तरीके से हमला किया जैसे कि मैं कोई तड़ीपार हूँ या कोई चोरी करके आया हूँ। जातिगत आरक्षण हटाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण कराए जाने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को रैली और आम सभा का आयोजन किया गया है। गुरुवार को आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी प्रेस को दी। गुरुवार को सिविल लाइन में जातिगत आरक्षण मुक्त भारत की परिकल्पना में आंदोलन कर रहे लोगों ने आर्थिक आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर आने वाली 10 अक्टूबर को रैली और आम सभा का आयोजन किया है, जिसको लेकर आयोजकों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जातिगत आरक्षण को खत्म करने और आर्थिक आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को हजारों युवा रैली और आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी से जनसंपर्क कर अपील की जा रही है कि अधिक संख्या में हर वर्ग के लोग शामिल हों। ये रैली सिविल लाइन से नमक मंडी पहुंचेगी और उसके बाद वहां आम सभा में परिवर्तित हो जाएगी। 10 अक्टूबर को जातिगत आरक्षण के विरोध में सागर में एक विशाल महारैली निकाली जा रही है, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नमक मंडी में सभा के रूप में परिवर्तित होगी। हम सब ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, जिससे उन वंचितों को जो आज झुग्गी में रह रहे हैं या जूता पालिश कर रहे हैं, उनको लाभ मिले। वर्तमान समय में जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, वही आरक्षण का लाभ ले रहा है। उस वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो संपन्न हो गए हैं, वो आरक्षण छोड़े, तभी आर्थिक आधार पर उन लोगों को, वंचितों को लाभ मिल पाएगा, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। गुरुवार की शाम विश्वविद्यालय रोड पर एक वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालय घाटी पर एक कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश अहरवार और भारत अहरवार सुभाष नगर निवासी हैं। वो किसी काम से जा रहे थे, तभी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वो लोग 25 मिनट आधा घंटा से भी ज्यादा ऐसे ही डले रहे, उनके खून बह रहा है। घर वालों को कॉल कर दिया है। उनका आइडेंटिटी प्रकाश अहरवार करके केयर टेकर है,
ले हुई ऑटो में लेके गए और 108 अभी भी नहीं आई। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक विकास मंच ने आरक्षण का समर्थन किया है। मंच ने गुरुवार को आरक्षण के मुद्दे पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को आरक्षण के मुद्दे को लेकर सामाजिक विकास मंच ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर बताया कि कुछ लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। उनकी मांग है सरकार आरक्षण न हटाए बल्कि जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण लागू करे। ये देने आए थे जो हमारे संविधान को लेकर इधर उधर उथल पुथल मचा रहे हैं लोग। हमारे देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आरक्षण मिटाना चाहते हैं। इनका इसका मेन मुद्दा ये है आरक्षण के प्रति ये लोग जो जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये तरह तरह की जो अवधारणा है संविधान में समय समय पर जो भी आरक्षण पे जो भी मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं ये मॉडिफिकेशन ना हो और भी जो हमारे पूना पैक्ट में शर्तें हैं वो लागू की जाएं और देश में जातिगत जनगणना हो के उसके आधार पे आरक्षण दिया जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस प्रतिशत के आधार पे देश में पदों पे और भी चीजों पे जो गवर्नमेंट चीजों पे और नॉन गवर्नमेंट चीजों पे हमको आरक्षण चाहिए। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा की समानता कर दो, निजीकरण टोटली फिनिश कर दो। हमें नहीं चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म करो। अभी भी जाति व्यवस्था चल रही है, सब जगह से जाति व्यवस्था खत्म करो। हमें नहीं चाहिए आरक्षण। रिमझरिया इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। वही मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। गुरुवार को एक युवक ने रिमझरिया क्षेत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम ओमकार पटेल बताया जा रहा है। उसकी उम्र 22 साल थी। मृतक के भाई ने बताया कि उसे आत्महत्या का कारण मालूम नहीं है। पर जा रहे थे तो हमें जेल में रास्ते में खबर मिल गई कि आप वहाँ नहीं जाओ, यहाँ आ जाओ। साल साहब ने फांसी लगाई। ये लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड। तो अब ये नहीं पता कि इनने क्या वजह से लगाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से संबद्धता वाले कॉलेजों की याचिका पर फैसला सुनाया है कि 138 कॉलेजों की संबद्धता विश्वविद्यालय से रहेगी। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 बत्ती पर गौर साहब की मूर्ति का अभिषेक किया और खुशियां मनाई हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से साल 2009 के पूर्व के संबद्ध सभी कॉलेजों की संबद्धता सागर विश्वविद्यालय से ही बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खुशी जाहिर की और 3 बत्ती पर डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति पर अभिषेक कर माल्यार्पण किया, साथ ही पटाखे फोड़े। उसको वापस लाने का हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गौर साहब को नहलाकर उनका अभिषेक किया एवं माल्यार्पण किया और पटाखे फोड़ किया। इससे सागर जिले के आसपास के तमाम कॉलेज एवं छात्रों को जो दोबारा से प्रोत्साहन किया है हाई कोर्ट ने, उसके लिए हम हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एवं गौर साहब के लिए निरंतर ऐसे प्रयास करते रहेंगे एवं विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता ऐसा प्रयास करते रहेंगे। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र में युवती ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बुधवार की सुबह गड़ाकोटा क्षेत्र के डगर्रा पेपरिया गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों से जहर खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी हालत बिगड़ते देख उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतका विनीता के पिता ने बताया कि उसने जहर क्यों खाया इसकी किसी को जानकारी नहीं है।
उन लोगों ने उसकी बिगड़ती हालत देखी तो फौरन अस्पताल ले आए, जहां उसकी मौत हो गई। उसका सर कोई वजह का तो अपन को जानकारी नहीं। कल 11:30 बजे गड़ाकूटा 12 बजे लेके आ गए। वहाँ 2 वार्डर उतरने के बाद में रेफर कर दिया साहब। फिर यहाँ पे करीब 5:30 बजे 5:30 बजे खत्म हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। जिले के मेनपानी गांव की प्राथमिक शाला से आए छात्रों ने एक खेत के मालिक की शिकायत गोपालगंज थाना में की है। सभी छात्रों का कहना है कि वे जिस खेत की मेड़ से होकर स्कूल पढ़ने जाते हैं, उस खेत का मालिक उसे डराता धमकाता है। गुरुवार को मेनपानी प्राथमिक शाला के सभी छात्रों ने शहर के गोपालगंज थाने पहुंचकर गांव के ही एक खेत के मालिक के खिलाफ शिकायत की है। इसको लेकर एक छात्रा ने बताया कि गांव के बाहर करोड़ी अहरबार के खेत के पास से होकर वे स्कूल जाते हैं तो खेत मालिक उन लोगों को डराता धमकाता है। वहीं छात्रों के साथ आए उनके अभिभावक ने बताया कि जहां से छात्र स्कूल पढ़ने जाया करते हैं वह सरकारी रास्ता है। वे चाहते हैं कि खेत का मालिक उनको वहां से निकलने से ना रोके। हम वहां से आ रहे थे स्कूल को, तो उनने हम लोग को रोका और गाड़ी देने लगे, कहने लगे कि उसका खेत यहाँ से निकलोगी तो हम कल मारेंगे। और मम्मी पापा कहने लगे हर बात पर मम्मी पापा की बोल रहे थे। कड़ोरी अपने सारे सब जन वो कह रहे थे कि यहाँ से कल से निकलोगी तो हम मारेंगे। वहाँ इस मेनपानी स्कूल जाने से इन बच्चों को रास्ता नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि जिसकी वो जमीन है वो रोकते हैं कि भाई जहाँ से रास्ता हो वहाँ से जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जो थोड़ी बहुत सरकारी जमीन होते है किनारे से पहाड़ की, तो वो सरकारी जगह जो दबाए हैं तो वो निकले आए, तो अपने बच्चा स्कूल जान लगे। हमें किसी की जमीन से ये नहीं है कि नहीं तुम हमें अपनी जगह दो। सागर टीवी न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। शहर के तीन बत्ती के पास सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक जिले में विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर की गई थी। बैठक में सभी दलों के नेता और प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। गुरुवार को शहर के तीनबत्ती क्षेत्र में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि और प्रबुद्ध वर्ग शामिल हुआ। ये बैठक सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर की गई थी। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी लोगों ने लिखित शपथ पत्र लिखकर शपथ ली कि वे आने वाले समय में गरीब छात्रों के हित को देखते हुए सरकार में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग करेंगे। बैठक को लेकर समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर ने बताया। सागर नगर की युवा पीढ़ी, तरुणाई और तमाम बुद्धिजनों ने एक संकल्प लिया है, एक संकल्प पत्र भरा है कि उनके भविष्य के निर्माण के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर के सपनों का साकार होना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर गौर ने स्वप्न देखा था कि सागर में एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो गरीबों, पीड़ितों, उपेक्षित जनों को, दलित समाज के लोगों को और अंतिम व्यक्ति तक को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके और उसके लिए आवश्यक है एक सस्ता और डॉक्टर गौर के सपनों का विश्वविद्यालय। बगैर किसी राजनीतिक वाह के अपनी नौजवान पीढ़ी और सागर के भविष्य के लिए संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं, इस कामना के साथ कि हम आने वाले कल में सबको सुलभ शिक्षा और उच्च शिक्षा दिला पाएंगे, इसी कामना के साथ। पितृपक्ष में गुरुवार से पंच प्राण तिथियां शुरू होते ही शहर के चकरा घाट पर पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एकादशी से पितृ मोक्ष अमावस्या तक ये तिथियां रहेंगी। गुरुवार से पंच प्राण तिथियां शुरू हो गई हैं। हर साल पितृपक्ष में एकादशी से अमावस्या तक ये तिथियां चलती हैं। इन 5 दिनों में जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण कर रहा होता है, उन्हें सभी तरह की सुगंधित वस्तुएं जैसे कि नहाने के वक्त साबुन नहीं लगाने और बाद में तेल, इत्र इत्यादि ना लगाने का विधान बताया गया है। वहीं खाने में भी फल, मिठाइयां और कुछ सब्जियां छोड़ने का विधान बताया गया है। इन 5 दिनों में हर दिन अलग अलग वस्तुओं को त्यागने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। आवाहन कर है विक्रम संवत 2072 दिन गुरुवार आश्विन मास कृष्ण पक्ष महालय आरंभ के आज 11वें दिन पंच प्राण तिथियों के आज पहले दिन एकादशी के श्राद्ध में इंद्रा एकादशी में आश्लेषा नक्षत्र में हे सूर्य नारायण आपका आवाहन वर्ण करता हूँ। पंच प्राण तिथियों के पहले दिन जिनमें सुगंधित वस्तुएं छोड़ने को नियम लाओ है कि हम शरीर पर सुगंधित वस्तुओं में साबुन न लगे हैं, भी ध्यान कर लें। उस वस्तु को आपको अर्पित करता हूँ, उसकी सुगंधी तेल, साबुन, पाउडर, क्रीम जो भी छोड़ी है आप लोग को ध्यान कर लें। फिर इसके बाद भोज्य पदार्थ कागुर में घरे जाकर जो भी भोजन में आप कागुर में अर्पित करो, स्वयं भोजन के रूप में आज ना ले वो को ध्यान कर लें। चाहे वह रोटी हो, सब्जी, दाल, जो भी आपकी यथाशक्ति हो उसको ध्यान। मिष्ठान में जो भी मीठा आप कागुर में अर्पित करो उस मिष्ठान को ध्यान। इसके बाद फल के रूप में जो भी फल आप चाहो। पितृमोक्ष अमावस्या पर शहर के चकराघाट स्थित श्री देव हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।
इन दिनों शहर के चक्राघाट मंदिर परिसर स्थित श्री देव हनुमान मंदिर में पितृपक्ष के अवसर पर पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित विपिन विहारी के द्वारा किया जा रहा है। गुरुवार को कथा में भगवान के कई प्रसंग सुनाए गए। कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मैं तो विदुर के घर भोजन करने जाऊंगा, चाहे वो खुद बिक जाए, चाहे परिवार को बेचे, पर निमंत्रण किया है तो भोजन तो कराना पड़ेगा। विदुर के रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों में अश्रुपात हो रहे। नारायण, क्या करूं, कहां से व्यवस्था करूं? दौड़ करके घर गया। झोपड़े में देवी मृदुला रो रही थी। क्यों? दर्शन कराए। विदुर ने कहा, पागल, वो तेरा भतीजा कन्हैया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जल्दी से थैला ले आ। मृदुला बोली, स्वामी, बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं और आप थैले की बात करते हो। पर घर में कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसको बेच के आप प्रसादी लाओ। विदुर ने कहा, देवी तू चिंता मत कर, बस कन्हैया आ जाए तो बिठा लेना, भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। विदुर जी एक दुकान पर गए, रसमलाई रखी थी। ओ भैया, एक दोने में 2 रसमलाई दे दे। विदुर जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, भैया मुझे मात्र 2 रसमलाई दे दे, मैं ठाकुर जी को भोजन करा दूं, पर जब तक कि मेरी सांस रहेगी इन 2 रसमलाई। दुकानदार ने 2 रसमलाई रखी और थोड़े आगे गए। एक दुकान पर बहुत सुंदर। आइए देखते हैं खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति सदा सम्मान में रहता है। आइए देखते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों, हानि दुर्घटना से बचें, विवाद न करें, प्रयास विफल होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विरोध होगा। वृषभ राशि वालों की परिवार की चिंता रहेगी, घर बाहर पूछ परख रहेगी, निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे, कुसंगति से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए शत्रु सक्रिय रहेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, थकान आलस्य का अनुभव होगा, निवेश आदि लाभ देंगे। कर्क राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, निवेश आदि लाभ देंगे, चिंता तथा भय सताएंगे। सिंह राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, फालतू खर्च होगा, विरोधी सक्रिय रहेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि वालों के विवाद से बचें, रुका हुआ धन वापस आएगा, यात्रा सफल रहेगी, चिंता तथा तनाव रहेंगे, जोखिम ना लें। तुला राशि वालों के अधिकार प्राप्ति होगी, नई योजना लागू होगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के
तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, निवेश आदि मनोनुकूल रहेगा, बाहरी सहायता मिलेगी, विवाद ना करें, लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, यात्रा होगी, जोखिम ना लें, अति विश्वास ना करें। मकर राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा, मददगार आएंगे, कार्य सिद्धि होगी, कुसंगति से बचें, जोखिम ना उठाएं। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, संपत्ति के कार्य होंगे, यात्रा लाभकारी रहेगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, निवेश शुभ रहेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कॉमेडी करंट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अब आप भी अपने प्रतिष्ठानों का केएमसी केबल के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं। खुशी हो या कोई त्योहार या देना हो किसी अपने को जन्मदिन की बधाई, तो संपर्क करें 07582236511 8889259059। आपके परिचित को केबल लगवाने हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9827287349 8349145633।